हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स में अपन पढ़ रहे थे डीपीपी नंबर 17। आज अपन डीपीपी नंबर 17 का डिस्कशन कर रहे हैं डीपीपी की सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीपीपी नंबर 17। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए। बोला गया है कि हमारे पास नंबर ऑफ साइफर्स आफ्टर द डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द नंबर 75 का पावर -10। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन इसका लॉग लेते हैं। तो अगर ये हमारे पास n है तो सबसे पहले अपन लेंगे log n टू द बेस 10। अब log n टू द बेस 10 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 75 का पावर -10 टू द बेस 10। तो ये -10 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 75 मतलब 25 इंटू 3, तो 5 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 1। ये हमारे पास आ जाएगा टू द बेस 10, तो ये हो जाएगा -10। और ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू log 5 और प्लस हो जाएगा log 3। वैल्यूज़ अपन पुट करते हैं। log 5 की वैल्यू होती है 0.6990। ये किसकी वैल्यू होती है? log 5 की। अब इसमें अगर अपन 0.6990 में मल्टीप्लाइड बाई करते हैं अपन 2, तो ये हमारे पास आता है 1.398। और log 3 की वैल्यू होती है 0.4771। इसमें अपन अगर ऐड कर देते हैं 0.4771 तो ये हमारे पास आ जाता है -10 मल्टीप्लाइड बाय 1.8751। तो ये जाएगा -18.751। अगर इसकी अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो इसकी ये -18 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी -19 आएगी। तो नंबर ऑफ साइफर्स होते हैं i+1 का मॉड, मतलब -19 + 1 का मॉड मतलब 18। तो नंबर ऑफ साइफर्स कितने हो जाएंगे? 18। तो इसका जो आंसर है वो सी आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ई जो है ई, इसकी वैल्यू दी हुई है। इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास log बेस 2 और इसमें नंबर दिया हुआ है log 3 टू द बेस 2। फिर कहा गया है log बेस 2 और नंबर इसमें दिया हुआ है log 4 टू द बेस 3। फिर बोला गया है log बेस 2 और नंबर दिया हुआ है log 5 टू द बेस 4। फिर कहा गया है log बेस 2 और नंबर दिया हुआ है log 6 टू द बेस 5। फिर दिया हुआ है हमारे पास log बेस 2 और नंबर दिया हुआ है log 7 टू द बेस 6। फिर कहा गया है log बेस 2 और नंबर दिया हुआ है log 8 टू द बेस 7। तो बोला गया है भाई साहब 8 का पावर ई जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान है। अपन देखें ये जितने भी लॉग उन सबका बेस सेम है। देखो इसका भी बेस 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो ये प्लस में है तो इनका जो नंबर्स है वो मल्टीप्लाइड में हो जाएंगे। तो log बेस 2 अब मल्टीप्लाइड अगर करते हैं तो ये होगा log 3 टू द बेस 2 इंटू log 4 टू द बेस 2 इंटू log 5 टू द बेस 2 टू log 8 टू द बेस 2। अगर मैं यहाँ पे बेस चेंजिंग थ्योरम लगाऊंगा तो ये हो जाएगा ln3 अपॉन ln2। log 4 टू द बेस 3 हो जाएगा ln4 अपॉन ln3। ln मतलब log टू द बेस ही। ये हो जाएगा log 5 टू द बेस 4 ln5 अपॉन ln4। और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा ln8 अपॉन ln7। ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो लास्ट में क्या बचेगा? ln8 अपॉन ln2। तो ln8 अपॉन ln2 जब हमारे पास बचता है तो ln8 अपॉन ln2 को अपन क्या लिख सकते हैं? log 8 टू द बेस 2। 2 का पावर क्या लगाएं कि 8 आ जाए 3। तो हमारे पास जो है ई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी log 3 टू द बेस 2। सही है। ये अपने पास कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ गई 3, तो ई की वैल्यू हमारे पास आ गई log 3 टू द बेस 2। तो 2 का पावर ई जो है इसकी वैल्यू आ गई 3। हमें 8 का पावर 3 चाहिए तो दोनों तरफ हम 3 का पावर करते हैं। तो 8 का पावर 3 हमारे पास आ गया, 3 का पावर 3 मतलब 27। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अपने पास क्या आ गया? 27 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द एक्सप्रेशन दिस प्लस दिस सिंप्लीफाइज टू दिस। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? देखो भाई एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। बोला गया है साइन का पावर 4 37.5 डिग्री प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर 37.5 डिग्री प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस का पावर 4 37.5 डिग्री प्लस 4 इंटू
साइन स्क्वायर 37.5 डिग्री। ये दिया हुआ है, बोला गया है इसको सिंप्लीफाई करो क्या होगा। अगर मैं 37.5 डिग्री को थीटा लिख दूँ तो बेसिकली ये हमारे पास लिखा है साइन का पावर 4 थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन का पावर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab, तो ये अपने पास हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसका अगर अंडर रूट दिया हुआ है, इसका भी अंडर रूट दिया हुआ है, तो इसका भी अंडर रूट आएगा, तो ये जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है, कॉस स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होके 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा। सिमिलरली अगर अपन इसको देखेंगे तो ये भी सेम इसी तरीके से होगा। कॉस की पावर 4 थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, तो ये जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये अपने पास हो जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मॉड, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा। 3 क्या एक रेशनल नंबर है? नहीं है। 3 क्या एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। 3 क्या है नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट कंपोजिट? सही बात है, ये सी बी आंसर। अ रियल नंबर विच इन द फॉर्म ए प्लस रूट पी, ये नहीं है आंसर। तो टोटल ऑप्शन हमारे पास इसके 2 आ गए, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन सॉल्व कर चुके थे। अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो बेसिकली है वो एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 4 पार्ट हैं ABCD। तो फर्स्ट पार्ट अपन इसका सॉल्व करते हैं, पार्ट A। तो यहाँ हमारे पास है साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस क्यूब ऑफ 720 डिग्री माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन क्यूब ऑफ 540 डिग्री माइनस थीटा अपॉन साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 180 डिग्री प्लस साइन ऑफ कॉट ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर 450 डिग्री प्लस थीटा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये, अपने पास क्वेश्चन है रिडक्शन फॉर्मूले बेस्ड है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, पहले अच्छे से देख लीजिए भाई। दिस इज़ द क्वेश्चन। बोला गया है साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस क्यूब ऑफ 720 डिग्री माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन की पावर 3 ऑफ 540 प्लस थीटा, नॉट माइनस थीटा, 540 डिग्री प्लस थीटा अपॉन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इंटू साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 180 प्लस कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर 450 डिग्री प्लस थीटा। ये क्वेश्चन जो है ये अपन को सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो चलिए अपन रिडक्शन फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। रिडक्शन फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए अपन एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास है साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या होता है भाई, साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 तो यहाँ होता है, 270 डिग्री प्लस थीटा यहाँ होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, चेंज होकर हो जाएगा कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा, तो इसकी जगह तो मैंने माइनस कॉस थीटा रख दिया। फिर हमारे पास है कॉस क्यूब ऑफ 720 डिग्री माइनस थीटा, उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो इतना नोट करिए पहले। अब देखिए कॉस क्यूब ऑफ 720 कहाँ होगा, यहाँ होगा 360 का मल्टीपल 360, फिर अगला 360 मतलब 720, तो ये आ जाएगा हमारे पास 720 माइनस थीटा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो चेंज नहीं होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस पॉजिटिव होगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। फिर आगे आए यहाँ पे, इसे देखा अपन ने साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 यहाँ है तो 270 डिग्री माइनस थीटा जो है वो यहाँ होगा थर्ड क्वाड्रेंट में,
तो चेंज होकर साइन का कॉस हो जाएगा, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस कॉस थीटा 540 प्लस थीटा। तो 540 कहाँ होगा भाई, अगर हम देखें तो ये यहाँ तो 360 होगा और ये जो है ये 540 होगा, और 540 प्लस थीटा जो है वो यहाँ पे होगा। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो नो चेंज तो साइन का साइन ही होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा और क्यूब है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन क्यूब थीटा ही आ जाएगा। ये अपन ने इसका न्यूमरेटर कर लिया इतना नोट कर लीजिए पहले, ये अपन ने न्यूमरेटर कर लिया इसका। अब अपन इसका डिनोमिनेटर करते हैं। अब अगर अपन इसका डिनोमिनेटर करते हैं तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ, अब देखो ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 180, तो कॉस थीटा माइनस 180 देखें तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, तो कॉस 180 माइनस थीटा होगा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो ये प्लस का ही रहेगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये इसका डिनोमिनेटर हो गया। तो यहाँ से ये माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस कॉस थीटा अपन ने कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा कॉस क्यूब थीटा माइनस प्लस आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। यहाँ से ये माइनस ऑफ कॉस थीटा हमने कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर होता है तो इसे अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए प्लस बी लिखेंगे तो कॉस प्लस साइन कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, माइनस ऑफ ए बी तो माइनस ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये इसकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखें भाई, कॉट ऑफ 270 माइनस थीटा 270 कहाँ होता है, 270 होता है यहाँ पे, 270 माइनस थीटा आएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले तो चेंज होगा तो tan थीटा हो जाएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो प्लस tan थीटा आएगा, तो ये तो tan थीटा आ गया, इसको अपन ने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ पे आ जाए कॉसेक ऑफ 450 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 यहाँ पे था तो 450 डिग्री यहाँ होगा, तो 450 डिग्री प्लस थीटा यहाँ पे होगा, तो चेंज होगा तो कॉसेक का हो जाएगा सेक, और थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक और साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा तो स्क्वायर भी है वैसे तो पॉजिटिव रहेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये अपने पास क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 1। तो जो फोर्थ है इसका ए है, इसका आंसर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा मतलब जो है ऑप्शन नंबर एस आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका एस हो गया, ये फोर्थ का ए हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए भाई, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी। फोर्थ का बी देखिए सभी लोग, बोला गया है log 10 टू द बेस 100, फिर इंटू है log बेस 2 और नंबर है log 2 टू द बेस 4, फिर इंटू में है log बेस 4, अंदर है log 256 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये जो स्क्वायर है केवल 256 का स्क्वायर है, पूरे log का स्क्वायर नहीं है, टू द बेस 2। तो बहुत ही आसान है भाई, 100 का पावर क्या लगाएं कि 10 आ जाए, अंडर रूट मतलब 1/2, तो ये तो 1/2 आ गया। log 2 टू द बेस 4 मतलब 1/2, और log 1/2 द बेस 2 मतलब -1, तो ये -1 आ गया। यहाँ पे आ जाओ, 256 मतलब होता है 2 का पावर 8 और उसका स्क्वायर मतलब 2 का पावर 16। अब ये हमारे पास अगर log बेस 2 में है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16, और ये पूरा जो है वो अगर log बेस 4 में है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ -1। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो बी है इसका आंसर आया -1 मतलब ऑप्शन नंबर क्यू। नोट कर लीजिए भाई। फोर्थ का सी देखिए भाई, फोर्थ के सी में बोला गया है sin x इंटू टेन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 10x प्लस साइन एक्स है, वेयर x बिलोंग्स टू 0 से 360 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन ये अपने पास आ गया sin x इंटू 10x माइनस ऑफ 10x और इक्वल टू हमारे पास आ गया sin x माइनस 1। अगर अपन यहाँ से 10x कॉमन लेते हैं तो अंदर हमारे पास आ जाएगा sin x माइनस 1 इक्वल टू sin x माइनस 1। ये दोनों अपन ने कैंसिल कर दिए तो sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन आ जाएगा, मतलब sin x की वैल्यू 1 आ जाएगी और 10x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अब sin x की वैल्यू 1 क्या होती है y एक्सिस पे, लेकिन ये y एक्सिस पे जो 10x होता है वो डिफाइन ही नहीं होता है, तो ये वाली चीज़ तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर तो 10 डिफाइन ही नहीं होगा। अब 10x जो है 10x की वैल्यू 1 कहाँ पॉजिटिव कहाँ होती है, फर्स्ट में एंड थर्ड में,
तो 1 है मतलब 45 डिग्री पे होगा। तो पहला सॉल्यूशन तो आ जाएगा π/4 और दूसरा आ जाएगा π + π/4। तो अपने पास दो सॉल्यूशन आएंगे इसके, एक तो π/4 और दूसरा π + π/4। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 का सी देखिए, नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस के 2 होंगे, 2 होंगे मतलब ऑप्शन नंबर टी होगा। तो जो सी है इसका ऑप्शन नंबर टी आ जाएगा, नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 के डी में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -870 प्लस कॉसेक ऑफ -660 प्लस टेन ऑफ -855 प्लस 2 कॉट 840 प्लस कॉस 840 प्लस सेक 900। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो है कॉस 840 नहीं, कॉस 480 है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो काफ़ी आसान है, एक एक करके अपन वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर साइन ऑफ -870 की वैल्यू निकालनी है, तो पहली बात तो माइनस ऑफ साइन थीटा आ जाएगा, ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज़ माइनस साइन थीटा। अब 870 में से 720 तो माइनस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 150 आ रही है। तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ साइन 150 के इक्वल आएगी, मतलब साइन ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री ये होगा। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है प्लस का, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। आगे माइनस लगा है तो इसकी वैल्यू माइनस साइन 30 मतलब माइनस हाफ आएगी। तो ये वाली वैल्यू, तो पहली वाली वैल्यू माइनस हाफ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर दूसरी वैल्यू निकालते हैं। दूसरी हमारे पास गिवन है कॉसेक ऑफ -660 डिग्री। अब कॉसेक ऑफ -660 डिग्री अगर है तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये -660 है। तो अगर मैं इसमें से 360 माइनस करता हूँ तो क्या बचता है 300। तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ 300 डिग्री होगी। तो ये माइनस ऑफ कॉसेक ऑफ 360 माइनस 60 होगी। साइन ऑफ 360 माइनस थीटा साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, तो कॉसेक ऑफ 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो ये वाली वैल्यू प्लस 2/√3 हो गई। ये आपने दूसरी वैल्यू निकाल ली। फिर अपने पास अगली जो वैल्यू है वो वैल्यू है tan ऑफ -855। तो अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो माइनस ऑफ tan ऑफ 855 डिग्री होगा। अब 855 डिग्री को अपन 360 के मल्टीपल में देखें तो 720 से बड़ा है, तो 720 सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें। तो अगर 855 में अगर 720 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 135 आता है। तो माइनस ऑफ tan ऑफ 135 डिग्री ये अपना आंसर होगा। अब 135 डिग्री जो अपने पास है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 45, और tan 180 माइनस 45 माइनस tan 45, तो माइनस माइनस प्लस tan 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू अपने पास +1 हो गई। तो पहले इतना अपन नोट कर लें, भी एक और बन जाएगा, चलो वो भी कर लो। अब हमें चाहिए यहाँ पे cot ऑफ 840, cot ऑफ 840 डिग्री। तो cot ऑफ 840 720 प्लस समथिंग है, तो 720 सब्ट्रैक्ट करें इसको। तो अगर हम 840 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 720 से तो 120 आता है। तो ये cot 120 डिग्री के इक्वल होगा। और cot 120 डिग्री को अपन cot 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, और cot 180 माइनस थीटा का फिर यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा cot ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री, और cot 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस ऑफ cot 60। और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो माइनस 1/√3। और यहाँ आगे लगा हुआ है 2, तो ये हो गया माइनस ऑफ 2/√3, माइनस ऑफ 2/√3। फिर आगे बढ़े, तो इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं अगली वैल्यू है हमारे पास cos 480 की वैल्यू। तो अगर हमारे पास cos 480 की वैल्यू है तो 480 को अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं 360 से तो ये 120 आता है। तो ये cos 120 मतलब cos 180 माइनस 60 मतलब माइनस ऑफ cos 60, मतलब इसकी वैल्यू माइनस हाफ आएगी। तो ये वैल्यू जो है वो माइनस हाफ आ गई, तो ये माइनस हाफ हो गई। अब हमारे पास है sec 900 sec 900। अच्छा 900 मतलब 90 इंटू
10, तो 90 इंटू 1 है ना, ये 90 इंटू 4 है, फिर यहाँ जाएंगे 90 इंटू 8, तो 90 इंटू 10 यहाँ आएगा, 900 यहाँ आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या होती है -1, तो सेक की वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1, तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी। अब ये वैल्यू -1 हो गई तो ये +1 ये -1, ये -2/√3 + 2/√3 कैंसिल, -½ एंड -½ की वैल्यू -1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ -1। तो अगर क्वेश्चन नंबर हम 4 का डी देखें तो 4 का डी का आंसर क्या आना चाहिए -1, दैट इज़ ऑप्शन नंबर क्यू। तो इसका आंसर आएगा क्यू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अगर इफ sec थीटा प्लस tan थीटा 2 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, है ना, देखो भाई 1/sec थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू, sec थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू आएगी वो जाएगी 1/2। अगर रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर तो sec थीटा माइनस tan थीटा आएगा और नीचे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आएगा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 इक्वल टू हाफ। तो ये चीज़ हमारे पास sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी। दोनों को आप एक बार ऐड कर दो तो 2 sec थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 5/2 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास sec थीटा की जो वैल्यू है वो 5/4 आ जाएगी। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 5/4। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है 2 + √3, क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 + √3 का पावर है 1/log2 - √3 टू द बेस a प्लस 1/log √3 - 1/√3 + 1 टू द बेस b। इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहली बात, ये जो हमारे पास है √3 - 1/√3 + 1, अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें, मतलब ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाइड करते हैं, तो ये ऊपर तो a - b इंटू a - b, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा a + b इंटू a - b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऊपर तो हमारे पास 3 + 1 - 2/√3/2, तो 4 - 2/√3/2, मतलब ये क्या जाएगा 2 - √3। तो ये जो चीज़ लिखी है ये भी 2 - √3 है। पहली बात तो ये है, ठीक है। तो पहले तरह नोट कर लो भाई कि अपन ने जो है √3 - 1/√3 + 1 की वैल्यू निकाली, तो ये वैल्यू भी 2 - √3 आ गई। पहले तरह नोट कीजिए। अब जब ये वैल्यू हमारे पास 2 - √3 आ गई है, तो अपन क्या करें, इसकी जगह 2 - √3 रख दें। तो हमने अगले स्टेप में क्या किया, ये जो था इसकी जगह आपने रख दिया 2 - √3। अब जैसे ही आपने ये रखा तो आपने देखा भाई अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा तो बेस दोनों का क्या हो जाएगा 2 - √3, और जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा a, ठीक है। तो अच्छा थोड़ा सा और सस्ते में करते हैं अपन, ये जो हमारे पास 2 - √3 है, 2 - √3, इसको अगर आप रैशनलाइज कर दो तो 2 - √3/1 रैशनलाइज करोगे तो 2 + √3/2 + √3, तो ऊपर तो 4 - 3 1 हो जाएगा, नीचे 2 + √3 हो जाएगा, तो ये 1/2 + √3 आ जाएगा। सही बात है। तो यहाँ तक और नोट कर लो भाई, अपन ने 2 - √3 को 1/2 + √3 लिखेंगे, मतलब इसको 1/2 + √3 लिखेंगे, मतलब 2 + √3 का पावर -1 लिखेंगे। तो ये 2 + √3 का पावर -1 है और ये भी 2 + √3 का पावर -1 है। ये कहानी है। तो ये -1 और ये -1 जो है ये बाहर आ जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा पावर के, तो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट के बाहर -1 आ गया, ये -1 ही ऐसा हो गया। अब ये ब्रैकेट के बाहर अपना -1 आ गया। अब अपन आगे बढ़े तो हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल लिया, तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास log a टू द बेस 2 + √3, और ये हो जाएगा log b टू द बेस 2 + √3, तो ये आ जाएगा log ऑफ ab टू द बेस 2 + √3। अच्छा बाहर -1 बैठा, ये अंदर चले जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ ab का पावर -1 टू द बेस 2 + √3, और ये पूरा का पूरा 2 + √3 का पावर है, तो ये दोनों सेम हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई ab का पावर -1। ab का पावर -1 मतलब आ गया 1/ab। अच्छा इसकी वैल्यू गिवन है 1/12, ये भी है क्वेश्चन में, है ना। इसकी जो वैल्यू है वो गिवन है हमें, दैट इज़ 1/12। अब अगर ये 1/12 गिवन है
तो हमारे पास 1/AB की वैल्यू अगर 1/12 है, मतलब AB की वैल्यू अगर 12 है, तो A और B की वैल्यू जो कोप्राइम है वो क्या हो सकती है, 3 और 4। तो दोनों का सम क्या होगा, 3 + 4 7। तो A + B की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 7। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 7 और ये अपनी DPP नंबर 17 कंप्लीट हो गई। चलिए नोट कीजिए यहाँ तक।